नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो एक कुरकुरे बैच चलाया गया है इसको बहुत ही प्यार दे रहे होंगे। जितना प्यार हमसे देते हैं आप इसको बहुत प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि सच में इस कुरकुरे बैच आपकी ज़िंदगी का एक तरह से बहुत बड़ा बताए आपको। जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है ये आपके यूपी टेट तक काम देगा, क्योंकि हम इस कदर पढ़ाते ही हैं जिससे कि बच्चे परेशान ना हों। और अगर डीएलएड सच में अगर आप कर रहे हैं बहुत मन से, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पाने चाहते हैं तो डीएलएड बहुत ही मेहनत से करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब यह हुआ कि डीएलएड का मतलब समझ रहे हैं आप, यूपी टेट पूरा कंप्लीट कर लोगे। यूपी टेट एक भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन जब जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर उस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो, है ना। और सीडीपी की जो क्लास है, जैसे यूपी टेट के सारे क्लासेस हमने कंप्लीट करा दिए हैं, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। लेकिन थोड़ा सा जो पेडोलॉजी वाला सेक्शन है सीटेट वाला, और यूपी टेट के बहुत सारे सेक्शन हैं थोड़े से सीटेट में जो सीडीपी के वो छूटे हुए हैं। तो हम यह कोशिश करेंगे कल या परसों से कि सीटेट का, यूपी टेट का और सुपर टेट का तीनों का कंबाइंड बैच एक कुरकुरे के नाम से लाएं, है ना। तो कंबाइंड बैच इसमें केवल सीडीपी पढ़ाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक मात्र 15-15 मिनट के, 10-10 मिनट के, 13-13 मिनट के, इस तरह के क्लास आएंगे, जिसके हम प्लेलिस्ट एक अलग से बना देंगे। उसमें लिख देंगे कि स्पेशली सीडीपी क्लास फॉर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इस तरह से। तो उसको आप जरूर देखिएगा, एक तरह से हम अलग सा उसका प्लेलिस्ट बनाएंगे और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए मेरे प्यारे शिक्षकों और भावी शिक्षक हैं आप लोग, पता है। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का हमारा सिर्फ एक मतलब है कि आपको सारी चीज़ें फ्री में दें, सब कुछ फ्री में। पीडीएफ बनाए तो भी फ्री में दें, सारे क्लासेस। देखिए मैथ का पीडीएफ नहीं बनता है ना। मैथ का क्या करेंगे पीडीएफ भाई। आप ज़्यादातर प्रयास ये किया करिए सच में अपना नोट्स बनाएं। अगर अपने नोट्स से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अब हम चलते हैं आगे, बहुत ज़्यादा बोल दिए और आप लोग थोड़ा सा अन्यथा न लिया करें। बस हमारा थोड़ा समझाने का मतलब ये होता है स्टार्टिंग में कि आप लोग थोड़ी सी, जिस तरह से हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप जागरूक हो गए तो और भी शिक्षक, जो भावी शिक्षक भटक रहे हैं, सच में उनको यह प्लेटफॉर्म मिल सकेगा, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। चाहे आप यूपी टेट के क्लास देखें, चाहे सी टेट के देखें, चाहे सुपर टेट का देखें, तो या फिर आप डीएलएड का देखें, बीएड का देखें, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर्याप्त रूप से मिलेंगी और आप अपना डिमांड भी रख सकते हैं। यहाँ पर डेली आपके डाउट भी लिए जाते हैं, सब कुछ लिया जाता है। तो आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप भी चाहेंगे कि हमारे जो घर परिवार के लोग हैं उनको यहाँ पे जोड़ें, आप वहाँ तक ना पहुँचाएं, सिर्फ अपने घर परिवार के, मोहल्ले के जितने भी मोबाइल्स हैं संपर्क बना लें। ना भी संपर्क हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, कर दो सब्सक्राइब। अच्छी चीज़ तो सब्सक्राइब नहीं करते होंगे लोग, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कार्टून वाला है सब लोग कर देते हैं, लेकिन यह चीज़ें क्या है कि नहीं, अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे लोग कि भैया हाँ सब्सक्राइब करके रख लो, भविष्य में काम देगा। तो सच में आप कर दो, उनके जिसके पास तक पहुंचना चाहिए उसके पास तक सेशन पहुंचेगा। ये कुरकुरे बैच आपके लिए चलाया गया है, इसको बहुत प्यार दीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो 5वां और 7वां लेक्चर है, 5वां और 7वां अध्याय है, अभी का अभी खत्म करेंगे, अभी जस्ट अभी का भी। इसमें सिर्फ हमको यह पढ़ना है कि एक सिक्के दो सिक्के, यानी कि प्रायिकता क्या होता है पता है, प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब कि रैंडमली, रैंडम। रैंडम का मतलब हम सारी चीजें बताएंगे आपको सिक्के से लेकर। देखिए सबसे पहले संभावना क्या होता है, संभावना की बात कर लेते हैं इसमें, फिर आते हैं एक सिक्के और दो सिक्के और तीन सिक्के पर। संभावना, चाहे जितने सिक्के की बात करेगा उस पर हम आपको बताएंगे संभावना क्या होता है। संभावना यानी प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं सिर्फ। अब संभावना मतलब कि आप खुद बताओ कि एक ऐसी संभावना होती है जो सच में घटना घट जाता है, घटना घटने की संभावना। एक वैसी संभावनाएं होती हैं जैसे कि जो अनुमान सिर्फ लगाया जाता है, घटना घटता नहीं है, अनुमान सिर्फ लगाया जाता है। जैसे हम बात करें, हमें 2 दिन बाद हमें 25-26 तारीख को बस्ती जाना है, और इस तरह की अगर संभावना लगाएं, हम अगर लगाएं भैया कि हम यह संभावना लगा लें कि हमें 4-5 दिन बाद यह काम करने हैं और निश्चित रूप से करने हैं, या फिर यह संभावना लगा लें कि सीटेट का एग्जाम का जो नोटिफिकेशन लास्ट मार्च तक आ जाएगा और जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम होगा, शेड्यूल होगा, या फिर जो डीएलएड का एग्जाम है फिक्स हो गया है कि अप्रैल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो यह क्या संभावना, यह संभावना घटना है, यह घटित होगा, निश्चित रूप से घटित होगा। यह संभावना घटना का क्रम बताया जा रहा है यहाँ पर। और एक संभावना ऐसी होती है जैसे बोले कि मौसम भविष्यवाणियां जो होती हैं, जैसे अभी यूक्रेन और रूस का विवाद हो रहा है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यह युद्ध हो सकता है कि थर्ड युद्ध वार, विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए और एक तरह से पूरा देश दो पक्ष हो जाए। जैसे पिछली में क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम लोग देखे थे कि 2 गुट बना था, एक मित्र राष्ट्र थे, एक तो धुरी राष्ट्र थे, है ना। मित्र राष्ट्र में आपके बड़े बड़े कंट्री थे, आपके अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब कंट्रियां थे, है ना। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी हो गया,
फ्रांस हो गया एक तरह से, और आपका जापान हो गया, यह सब थे, इटली हो गया, यह सब कंट्रियाँ थे, है ना। तो यह सब एक तरह से दो गुट में बटे थे। तो वह संभावनाएं हम यहाँ पे जता सकते हैं कि आने वाला जो है जो 1 महीने है उसमें हो सकता है 3rd विश्व युद्ध हो, लेकिन यह कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ संभावनाएं जता रहे हैं आप। 2 प्रकार की संभावनाएं होती है, एक सच में घटना घट जाता है और एक सच में घटना नहीं घटता है। ना घटने का हमने बताया, एक हम बता दें आपको, जैसे कि मान लीजिए एक सिक्का हम ले लिए, यह कितने का सिक्का है, 2 रुपये वाला है। 2 रुपये के बहुत सारे हैं, वैसे जेब में पड़ा रहता है, निकालते हैं। अच्छा रुक जाओ, 10 रुपये का चलो निकालते हैं। 20 रुपये वाला निकालें क्या? 20 का सिक्का है भाई, ऐसी बात नहीं, कहाँ रखती है उसको। चलो यह देख लो, अच्छा 10 का सिक्का है, देख लो यह 10 का सिक्का है, सभी लोग परिचित होंगे इससे। इस 10 के सिक्कों को हम क्या करें भैया, टॉस करते हैं। इस 10 के सिक्कों को हमने टॉस किया, जैसे टॉस किया भाई क्या आ गया आपको पता है कि हमने पूछेंगे हम बताओ भैया क्या आया है, तो आप कहोगे सर चाहे हेड आया होगा चाहे टेल आया होगा। इन्हीं दोनों की संभावना बनेगी ना भाई। इस सिक्के में, इस कॉइन्स में केवल 2 ही संभावना बनेगा, एक तो टॉस हेड का बनेगा या फिर टॉस टेल का बनेगा, एक बस यही तो बनेगा भाई। जब मैच स्टार्ट होता है, क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है भारतीय प्लेयर के बीच अन्य प्लेयर के बीच में, तो सबसे पहले एक टॉस किया जाता है। मान सकते हैं वहाँ पे कोई अदर सिक्का रहता होगा, लेकिन सिक्का तो रहता है एक हेड एक टेल का। तो उसमें भी ऐसे उछाला जाता है किसकी बैटिंग आई, पूछे जाते हैं भाई कोहली का, इंडिया का बैटिंग आ गया, उनसे पूछा जाता है आप क्या ले रहे हो। मतलब इस तरह से उसमें संभावना 2 ही बन सकते हैं। तो एक इस तरह की संभावनाएं होती हैं जो फिक्स होता है, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, ये फिक्स है, ये घटना का घटने का क्रम बता रहा है। लेकिन एक ऐसी संभावनाएं होती हैं जो कि बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान जो है हमारा वह एक तरह से भविष्यवाणी करते हैं कि भैया आज बारिश होगी, या फिर आज अगर मौसम खराब है तो हो सकता है 3 या 4 दिन तक बारिश होने की संभावना पूर्णतः बनी है। तो यह क्या है, एक तरह से संभावना है, वो संभावना घटित होगा कि नहीं घटित होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो 2 प्रकार की संभावनाएं होगी। अब उसी प्रकार से सिक्के में, अब हम पासा से सिक्के, पासा दूसरे दिन, यह 5वां और 7वां, इसके बाद 6ठा और 8वां पासा से रिलेटेड है चैप्टर आपका। तो हम दोनों लेक्चर को एक ही समय खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो 5वां 7वां खत्म करेंगे, इसमें 5वां 7वां बेसिक है। 5वें में एक सिक्के के लिए 4 चर्चा है और 7वें लेक्चर में 2 और 3 सिक्के के लिए चर्चा है। उसी प्रकार से 6ठा और 8वां लेक्चर जो आपका है, जो अध्याय है, उसमें जो है कि 1 पासे के लिए, फिर 2 या 3 पासे के लिए है 8वें में। हाँ 8वें में। इसके बाद जो 9वां चैप्टर है उसमें सारे के सारे सिक्के वाले पासा वाले मिलाकर एक प्रकार से बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके दिया है, तो वहाँ पे और आनंद आएगा। इस प्रकार से हम 5 और 7 एक साथ खत्म करेंगे और 6 और 8 एक साथ खत्म करेंगे। उसके बाद 9वां लेक्चर एक में खत्म करेंगे। उसमें पूरा का पूरा आपका एक तरह से कह लीजिए कि वह आपका पूरा का पूरा अभ्यास है। 9वां लेक्चर सिर्फ संभावनाएं दिया हुआ है, आप देखिएगा। बस आने वाला मात्र 10-12 दिन आपका ये चैप्टर खत्म, मतलब मैथ खत्म होगा, फिर हम साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस वैसे 3-4 दिन में स्टार्ट कर लेंगे। चलिए देखिए, अगर एक सिक्के की बात करते हैं, सिंगल एक कॉइन्स की, किसी एक कॉइन्स की हमने बात किया, एक कॉइन्स की बात करेंगे तो एक कॉइन्स में कितने भैया संभावनाएं बनेंगे, 2 संभावनाएं बनेंगे। एक तो हेड का बनेगा, एक तो टेल का बनेगा, यही तो बनेगा। अगर 2 सिक्के की बात करते हैं, पहले एक सिक्के का देख लीजिए, एक सिक्के में एक हेड का बनेगा, एक टेल का बनेगा। अगर हम आपसे पूछें भैया इस सिक्के में हेड आने की प्रायिकता बताइए, हेड यानी कि भैया क्या बोलते हैं, भारत और चिन्ह, तो भारत आने की प्रायिकता बताइए। भारत ऊपर वाला होता है, चिन्ह नीचे वाला होता है, बोलते हैं ना, कहीं शेर बकरी बोला जाता है, शेर बकरी हो गया, हेड और टेल हो गया, और भारत और चिन्ह हो गया, है ना, इस तरह से बोला जाता है। तो शेर बकरी हम लेके चलते हैं, इसको मानते हैं शेर। चलिए शेर बकरी सही लग रहा है, शुद्ध देसी भाषा, शुद्ध भारतीय भाषा, शेर और बकरी, इसका नाम शेर बकरी हमने रख दिया। अब शेर बकरी आने की, देख लो भाई ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लेना। शेर और बकरी, शेर और बकरी, शेर आने की प्रायिकता अगर पूछेंगे आपसे, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, यादृच्छिक रूप से अगर हम एक सिक्के को ऐसे उछालते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे उछालते हैं, तो बताइए हेड और टेल आने की प्रायिकता, केवल हेड आने की प्रायिकता, केवल हेड आने की प्रायिकता, तो बोलेंगे केवल हेड आने की जो प्रायिकता है, केवल शेर आने की जो प्रायिकता है, सर हेड, केवल हेड आएगा, तो यानी एक कितने में से आएगा भाई, एक सिक्का आपने उछाला है, एक सिक्का में 2 पट्टी है, एक तो हेड है एक टेल है, एक शेर और बकरी, तो 1/2, यानी कि 2 में से 1 केवल हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। अगर बोले केवल टेल आने की प्रायिकता, केवल टेल आने की प्रायिकता, तो बोलेंगे तब भी सर जी 1/2 ही होगा, क्योंकि एक सिक्के में एक ही हेड होता है, एक ही टेल होता है। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है आप 2 बार उछालो, दोनों बार टेल आ गया, लेकिन संभावना है तो 1/2 ही का बनेगा भाई। 2 में से चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो यहाँ पे भी यह वाला किसका बनेगा, टेल की संभावना बन जाएगा, दोनों की बराबर है। अब ऐसा तो होगा नहीं, घटना घटने का ना प्रायिकता, भाई घटना कैसे नहीं घटेगा, आप बताओ, सिक्के उछालोगे तो हेड और टेल आएगा। बाय द वे मान लो कोई दुविधा आ गया, बीच में अड़स गया, इस तरह से खड़ा हो गया, और कॉइन्स को निकालते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ।
सीधा खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा होगा कभी भाई, मान ले वो तो मतलब एक तरह से वो, अगर आप 1000 बार उछालोगे तो एक आग दो कंडीशन बाई दफे बन गया कि मिट्टी में धस गया तो ऐसे उसको नहीं माना जाता, बेमानी हो गया। हम लोग मैच खेलते थे ना तो बेमानी हो जाता था, ऐसे खड़ा हो जाता था। या फिर कोनो अगर ईटा उटा आ गया, मान लो कहीं चिक्के होते हैं ना गाँव में, थोड़े बहुत चिक्के उक्के होते हैं, तो हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे गली में, तो भाई इस तरह के ऐसे सिक्का कभी कभी आता था यहाँ पे, अगर कोई ईट उठे तो ऐसे ऐसे सिक्का हो जाता था टेढ़ा। तो जो अंपायर होते थे हम लोग गांव वाले अंपायर, उसमें लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि हमारा जो था पूरा पूरा सब हमारा ही योगदान था, पूरे गेंद मजे का, और पूरे मतलब बहुत ढेर सारा गेंद रखना, और 4-5 तो बैट बॉल, मतलब हम नहीं जाते थे, मतलब भैया या फिर छोटू या फिर हम नहीं जाते थे तो मतलब स्टार्ट नहीं होता था गेम इस प्रकार से, क्योंकि गेंद भी हमारा होता था, बैट बॉल भी हमारा होता था। गुस्सा हो जाते थे, मतलब अगर गुस्सा भी हो गए तो कहते नहीं इसकी बात माना जाएगा, इसकी बात माना जाएगा, नहीं तो इससे शुरू अगर चल गया ना तो ना ही गेम होगा सब मजा किरकिरी हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ी सी दबाव बन रहा रहता था। और इस प्रकार के अगर आया तो फिर से टॉस होता था, टॉस हुआ, फिर से टॉस हुआ तो हेड या टेल ही तो आएगा। वैसे 1000 में एक संभावना बनेगा कि आपका ऐसे खड़ा हो, ना भी बन सकता है भाई, उसको माना नहीं जाता है ना। तो एक हेड आने की 1/2, एक टेल आने की 1/2, घटना घटने का, एक सिक्के उछालने पर घटना घटने का प्रायिकता 1/2, घटना घटने की प्रायिकता 1/2। अब ऐसा नहीं है घटना नहीं घटेगा, घटना घटेगा, घटना हमेशा घटेगा, घटना घटने की प्रायिकता 1/2, घटना घटने की प्रायिकता 1/2। बार बार सुन लीजिए इस चीज को, हम इस चीज को एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 1000 बार बोलेंगे। अभी तो एक सिक्का है, अभी 2 सिक्के पे आएंगे, 3 सिक्के पर आएंगे, तब आप देखिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया एक सिक्के वाला। बताओ एक सिक्के की संभावना समझ में आ गई भाई सभी को? बताइए भाई, सारे पे से छू समझ गए? अब देखते हैं हम लोग आगे। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे हम कॉइन्स को उछालने का यानी कि टॉस करने की संख्या बढ़ाएंगे, वैसे वैसे एक और प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी भाई? देखना, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर कॉइन्स, कॉइन लिखें, एक कॉइन है तो एक कॉइन लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हेड की प्रायिकता, हेड की प्रोबेबिलिटी, और एक लिख देते हैं हम प्रोबेबिलिटी, भाई सही लिख लेना स्पेलिंग, और टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, कॉइन्स को हम बोलें अगर 200 बार उछाल रहे हैं, कितनी बार? मान लेते हैं 10 बार पहले उछाला गया। अगर कॉइन्स को 10 बार उछाला गया तो हम हो सकता है 6 बार हेड आ जाए और 5 बार टेल आ जाए। 6 5 11 हो गया, 6 और 4, 6 और 4 बार, 4 बार टेल आ गया। फिर से हमने 20 बार उछाला तो हो सकता है भैया यह आ गया 10 बार, और हो सकता है बराबर बराबर भी आ सकता है भाई, 10 बार यह आ गया, 10 बार आ गया। फिर से एक बार हमने उछाला 30 कॉइन्स को, जब 30 कॉइन्स को उछाला गया तो यहाँ पे हमको पता चला 14 ही बार आया हेड, और यहाँ पर आ गया भैया, ये आ गया 16 बार आ गया, इस तरह से आया। फिर एक बार फिर से हमने 40 बार उछाला कॉइन्स को, जब 40 बार उछाला गया तो यहाँ पर हमको मिला केवल और केवल 18 बार मिला, और यहाँ पर हमको मिला 22 बार मिल गया। इस तरह से हम जितनी बार उछालेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टॉस करेंगे, उतना पूर्ण प्रोबेबिलिटी होगा कि हेड और टेल आने की प्रबल संभावना बराबर बराबर हो जाएंगे, लगभग बराबर बराबर। जैसे देख लीजिए, इसको ऐड करिए, कितना होगा? 10 10 20 10 30 10 40, 40 60 48 हो गया। यहाँ पर देखना, 20 10 30 10 40, 40 10 50 2 52 हो गया। देखो लगभग बराबर आया कि नहीं भाई? लगभग बराबर आया ना, देख लो, 50 और 40, 50 50 100। यहाँ पर देखना 40 और 30 भी 50, 50 50 100, मतलब 50 100 बार जब हम उछाले अलग अलग यादृच्छिक कर, एक बार 10 बार, एक बार 20 बार, एक बार 30 बार, एक बार 40 बार, तो हमको जो संभावना दिखा यहाँ पर हेड आने की और जो यहाँ पर दिखा टेल आने की, तो दोनों को जब हम ऐड किए तो लगभग बराबर आया। क्यों? क्योंकि जितना अधिक से अधिक बार उछालेंगे उतनी प्रबल संभावना होगी कि बराबर आ जाए। तो यह रहा एक कॉइन्स का। बताओ क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं है, अभी हम चलेंगे प्रैक्टिस पर। आज सिर्फ बेसिक कर लो, 5 और 7 का एक दिन लाएंगे, जो 9, इसके बाद हम पासा वाला खत्म करेंगे, 6 और 8 चैप्टर, फिर उसके बाद हम चलेंगे 9वें वाले चैप्टर पर। 9वें में दोनों का अभ्यास मिक्सअप करके दिया है, ठीक है, उसको करेंगे। चलिए इसको इरेज कर दें। अब 2 सिक्के पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें अगर एक सिक्के की बात करेंगे, बहुत सारे प्रशिक्षु तो कहेंगे सर इसमें इवेन और ऑड का। इवेन और ऑड एक सिक्के में क्या? 2 सिक्के से 3 सिक्के से हम देखेंगे ना इवेन और ऑड के बारे में। चलिए पहले 2 सिक्के को लेकर चलते हैं। पहले 2 सिक्के में संभावनाएं की बात कर लेते हैं, है ना? संभावना ये जरूरी है। तो मान लीजिए एक सिक्का, एक कॉइन्स यहाँ पर है भाई, एक कॉइन्स यहाँ पर है, यह दूसरा कॉइन्स है। हमने बोला एक कॉइन्स को जब उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो बताइए कितनी संभावनाएं बनेंगी? दोनों टॉइन्स मतलब दोनों कॉइन्स को अगर उछालते हैं, पहले एक चीज ध्यान लिख लीजिए, एक सिक्के को उछालने में
संभावनाएं, घटना का घटित होना, घटना का घटित होना, घटना का घटित होना, घटना का घटित होना। एक सिक्के को उछालने में घटना घटित होना, घटना का घटित होना, तो क्या हो जाएगा घटना घटित होना? 1/2, 1/2, 2 के पावर 1 लिख लीजिए। जब एक सिक्का तो 2 के पावर 1। अब दो सिक्के को अगर उछालेंगे, दो सिक्के को अगर उछालेंगे, दो सिक्कों को उछालने पर घटना घटित होना, घटना का घटित होना, का घटित होना, घटित होना, होना कितना हो जाएगा? 1/4। एक सिक्का मतलब दो ही होते हैं, हेड और टेल ही तो होता है भाई। अब हम आएंगे पासा पे, तो पासा में 6 फलक होते हैं, 6 के पावर 1, फिर 2 पासा होगा तो 2 के पावर 6 के पावर 2। इस प्रकार से दो पासा उछालने के बाद घटना घटित होना, तो 6 के पावर 2। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 2 सिक्के हैं तो 2 के पावर में 2, अब घटना घटित हुआ। अगर 3 सिक्के हो जाएंगे तो 3 सिक्के होंगे तो 3 सिक्के होंगे तो घटना का घटित होना क्या हो जाएगा? घटना का घटित होना, घटित होना क्या कहलाएगा भाई? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 सिक्के हैं तो 1/2 के पावर में इस बार 3 बार, क्योंकि 3 सिक्के हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 सिक्के को उछालने के बाद घटना का घटने का क्रम क्या कहलाता है? 1/8। और 2 सिक्कों को उछालने के बाद घटना के घटने का क्रम क्या कहलाता है? 1/4। इसी प्रकार से आप आगे भी ले जा सकते हैं। 4 सिक्के का 1/2 के पावर में 4, 5 सिक्के का 1/2 के पावर में 5, इस प्रकार से ले जा सकते हैं। ठीक है, ये अब घटना के घटित होने का क्रम है। बताओ क्लियर हुआ ये बात? बताना, इस चीज को नोट कर लीजिए। यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं, कभी एमसीक्यू में, डीएलएड में, और यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम चलते हैं, सारे घटना का क्रम समझते हैं। अब 2 सिक्कों को लेके बस बेसिक, छोटे से ही क्लास होंगे, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा, घबराइएगा मत। आधे घंटे से कम ही रखेंगे, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, पहले 5 के बाद 7, 7 के बाद 6 और 8 पढ़ने की बात। ठीक है भाई, ये कॉइन सही है भाई? बताना, कुरकुरे के लिए, ठीक है ना? तो इसको रख लेते हैं थोड़ा सा भाई। 10 रुपये में पता है 1000 का नोट भी है, कहाँ गया? पैंट दूसरा पहने, चलो किसी और दिन दिखाएंगे। यहाँ पर देखना, अब 1000 का नोट से बंद हो गया भाई, 2000 वाला, समझ? लाल पत्ती और पीली पत्ती, पता है 1000 का नोट भी है हमारे पास। 1000 का नोट है, पुराना 500 का जो नोट है ना, वो भी है हमारे पास, दो है दोनों। तो बहुत दिल तोड़ करके उसे रखना पड़ा भाई, बैंक पे नहीं जमा करना पड़ा, समझ रहे? छोटे छोटे कॉइन्स भी हैं जो बदल जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। चलिए, अगर हम बात कर लें एक सिक्के का, मान लो 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्के को हम उछाल दिए यादृच्छिक रूप से, रैंडमली रूप से उछाला गया। तो अगर बताइए एक सिक्का उछाला गया, तो एक सिक्के में अगर हेड है तो दूसरे सिक्के में क्या आएगा? टेल आएगा। दूसरे सिक्के में टेल आएगा, समझे ना? दूसरे सिक्के में टेल आएगा। यह पहला संभावना, हेड और टेल का। दूसरा, 2 सिक्के की बात हो रही है, 2 सिक्के की, 2 सिक्के की, अगर पहले सिक्के में टेल आता है तो दूसरे में क्या आएगा? हेड आएगा। ये दूसरा संभावना भाई, 2 सिक्के को उछालने तो यही संभावना बनेगा ना। अब तीसरी संभावना क्या बनेगा भैया? 2 सिक्के को उछाले तो हेड हेड हो सकता है, आ जाए, दोनों में हेड हेड हो जाए। अब चौथी संभावना यह बनेगा कि टेल टेल आ जाए, दोनों में टेल और टेल आ जाए। बताना, यही संभावना बनेगी ना भाई, हेड और टेल का, टेल और हेड का, हेड और हेड का, और टेल और टेल का। यह 2 सिक्के को यादृच्छिक रूप से उछालने की 4 संभावनाएं बनेंगी, मात्र 4 ही संभावनाएं बनेंगी। हमने जो लिखा था 1/4, अब आपको क्लियर होगा 1/4, 4 संभावनाएं बनेंगी। अब इसी जगह अगर हम बोल दें 3 सिक्के को उछालने के लिए, 3 सिक्के को अगर उछालें तो कितनी संभावनाएं बनेंगी? ध्यान से देखिएगा, 3 सिक्के को अगर उछालते हैं तो कितनी संभावनाएं बनेंगी? हमने क्या बताया था? नीचे 1/8 आएगा, घटना घटने का क्रम 8, तो 8 प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। देखते रहना। पहला संभावना हो सकता है हेड 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 आ जाए। दूसरी संभावना यह बन सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए। तीसरी संभावना यह बनेगा इसको कर लेते हैं हेड हेड, 3 बार हेड आ गया, इस बार 2 बार हेड आ गया। अब तीसरी संभावना यह बनेगा कि इस बार ये वाला टेल यहाँ पे आ जाए और हेड हेड यहाँ पे चला जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जो चौथी संभावना बन सकती है कि टेल 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 आ जाए, तीनों के तीनों। पांचवी संभावना यह बन सकता है कि भैया एक टेल आए, 2 टेल आ जाए और एक हेड आ जाए। जो छठी संभावना यह बन सकता है, छठा, कि भैया हेड यहाँ पे आ जाए और टेल यहाँ पे आ जाए। अभी 2 संभावनाएं बच रही हैं, पता है कौन कौन सी? देखना ध्यान से। जो 7वीं संभावना है, इस बार क्या हो, हेड और हेड साइड में आ जाए, टेल बीच में आ जाए। 8वीं संभावना यह बन सकता है कि भाई टेल हेड और टेल आ जाए। यह हो गए 8 पूरी तरीके से संभावनाएं, जो यहाँ पर हमने दिखाया था वो सही है। ये 8 संभावनाएं बनेगी।
अब आपको देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इम्तिनान से बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, दिमाग में कुछ नहीं खुरापात करना है। यह पहला सिक्का वाला सबको हो गया। दूसरा और तीसरा में देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। दूसरे सिक्के में यह पूछेगा कि भाई बताओ केवल और केवल हेड आने की प्रायिकता बताओ। अगर दो सिक्के को उछाला जाता है तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता बताओ। भाई इस चारों प्रकार के आपने देख लिया, चारों में कितनी बार हेड आया है, केवल एक बार हेड और हेड आया है। एक बार यानी कि बोलेगा दो सिक्कों को उछाला जाता है यादृच्छिक रूप से, तो बताइए भैया कि केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी। भैया हेड एक बार है, प्रोसेस कितने हैं, 1 2 3 4 बार, तो 1/2 सिक्के है तो 2 के पावर में 2, यानी 1/4 प्रोबेबिलिटी बनेगा, प्रायिकता होगा कि भैया हेड हेड दोनों में आ जाए। अगर वही पूछ लेता दोनों में टेल आने की प्रायिकता बताइए, भैया दोनों में टेल आ जाए। एक ऐसा यादृच्छिक, दो सिक्कों को उछाला गया यादृच्छिक रूप से, रैंडम रूप से, ऐसे जैसे टॉस किया गया दोनों को, तो बताइए दोनों में टेल आ जाए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो बता देंगे भैया 1/4 ही बनेगा, क्योंकि एक ही बार टेल आया है, किसी में समान रूप से टेल नहीं है, तो 1/4 इसका भी होगा, यानी 2 के पावर में 2, यानी कि 1/4 इसका भी प्रोबेबिलिटी होगा। अब अगर पूछता है एक में हेड और एक में टेल आ जाए, एक में हेड एक में टेल आ जाए, इसकी घटना घटने का क्रम बता दो। अगर दो सिक्के को उछाला जाता है तो घटना के घटित होने का, और एक तरह से घटना घटित हो, इसका प्रोबेबिलिटी बता दो। दोनों में, एक में हेड आए एक में टेल आए, ऐसा सिचुएशन बनने लगे तो भैया ऐसा सिचुएशन हमको 2 बार मिल रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार कितने में, 4 बार में, मतलब कि 2 का स्क्वायर में, 2 सिक्के हैं तो 2 का स्क्वायर में, तो कितना होगा भैया देख लो, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी बनेगा कि भैया एक बार हेड आए, एक बार टेल आए, एक बार टेल आए या फिर हेड आए, यह बनेगा। अब यह तो घटना घटने का क्रम है, लेकिन अगर बोले कि भैया ये तो घटना घटने का हमने क्रम बता दिया, अब ध्यान से सुनना, ये तो घटना घटने का क्रम है, लेकिन अगर बोल दे घटना का घटने का नहीं क्रम, घटना का न घटने का क्रम बताओ। अगर बोला जाए कि भाई हेड और हेड जो है, घटना हेड और हेड मतलब दो सिक्के को यादृच्छिक रूप से उछाला जाए तो उसमें हेड और हेड घटना के न घटने की प्रायिकता बताओ। मतलब कि हेड हेड न आए कभी भी, क्या आया, केवल हेड टेल आए, चाहे टेल हेड आए चाहे टेल टेल आए, तो आप इसको इसमें इतना सोचना नहीं है। तो आपको अगर पूछेगा घटना नहीं घटने का क्रम, तो आप पहले निकालोगे घटना घटने का क्रम क्या है। घटना घटने का मतलब हेड हेड न आए एक बार भी, तब आप निकालोगे। अगर ऐसा पूछ ले हेड हेड न आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर हेड हेड की घटना घटने की कोई प्रोबेबिलिटी ना बने दो सिक्कों को उछालने पर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले निकालेंगे घटना घटने का क्रम कितना है। तो हमने बताया भाई एक बार हेड हेड आया है तो 1/2 के पावर में 2, यानी कि 1/4। अब पूछा गया घटना घटने का क्रम नहीं बताना है हमको, घटना घटित होने का नहीं, घटना ना घटित होने का। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 - 1/4 कर देंगे, तो 4 एकम 4 यानी 3/4। अब ये 3/4 है घटना घटने का क्रम नहीं, घटना नहीं घटने का क्रम है। मतलब कि चाहे जितनी बार सिक्के को उछालो, लेकिन 3 बार एक ऐसा प्रोबेबिलिटी बनेगा कि जो कि घटना को नहीं घटने देगा। जो हेड हेड आएगा वो कभी नहीं आएगा, मतलब 3 बार हेड हेड नहीं आएगा। 4 में से 3 बार क्या आएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा। यह है हेड हेड घटना को घटित नहीं होने का क्रम, यह है हेड हेड घटना को या फिर टेल टेल घटना को घटित होने का क्रम। बताओ, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, नोट करते रहिए, प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत विधिवत कराएंगे। यह रहा दो सिक्के का कमाल, पूरा का पूरा दो सिक्के का कमाल था। बस इस आधार पे आप इसके भी घटना ना घटने का क्रम निकाल सकते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, 1 - 1/4 कर देंगे। इसमें भी अगर बोल देगा घटना ना घटने का क्रम बताओ, हेड और टेल, टेल और हेड में, तो क्या करेंगे, 1/2 आया था, 1 - 1/2 करेंगे तो फिर से 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो यह घटना हो गया। बताना, अगले प्रश्न पे चलते हैं, मतलब उस पे चलते हैं, 3 सिक्के पे चलते हैं, बस लास्ट खत्म होगा। अब इसमें 8 प्रकार की घटना है। अगर आपसे पूछता है 3 सिक्के को यादृच्छिक रूप से, रैंडम रूप से उछाला जाता है, अगर 3 सिक्के को उछाला गया तो उस समय हेड और हेड और हेड तीनों में हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको पता है भाई घटना के घटित होने का जो क्रम है 1/8 है, यानी 1, अब 3 सिक्का है तो 2 के पावर में 3। आप कहेंगे सर 2 के पावर में 3 क्यों, क्योंकि भाई 3 सिक्का है, हमने बताया एक सिक्के के ऊपर हेड और टेल होता है, तो 2 के पावर में 3 क्यों, क्योंकि 3 सिक्के को हम लोग उछाल रहे हैं। अगर 4 सिक्के को उछालते 2 के पावर में 4, यह घटना के घटने का क्रम होता। तो यह है घटना के घटित होने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 के पावर में 3। अब आपसे पूछा है केवल हेड हेड हेड, तीनों में हेड 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 आ जाए। अगर तीनों में हेड 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 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो कितना बनेगा, 1/8 ही तो बनेगा। 8 घटना का क्रम है और एक घटना घट हो रहा है, मतलब घटना के घटित होने का क्रम, यानी घटना घट रहा है, घटना घटने घटने का क्रम बराबर कुल घटना,
कुल टोटल घटना कितना है, कुल घटना कितना है। बस यही फार्मूला लागू करना है हमको हर जगह। अब अगर पूछे तीनों में टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों में टेल और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों में टेल टेल भैया एक ही जगह आया हुआ है, 3 सिक्के हैं, तो तीनों में टेल टेल यानी घटना एक बार घटित हो रहा है। देखो भाई टेल 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 केवल एक ही बार आएगा ना, तो कई बार उछालो हो सकता है टेल टेल बहुत बार आ जाए। अगर 20 बार उछालो हो सकता है 4 बार आ जाए, 40 बार उछालो तो हो सकता है 10 बार आ जाए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अगर किसी भी 3 सिक्के को हम 40 बार उछालते हैं तो 20 बार टेल 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 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कितनी बार उछाला? 20 बार उछाला। जब 20 बार उछाला गया तो टेल 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 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ 3 सिक्के को। तो आप टोटल का 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 बार उछाला गया। इस तरह हम बताएंगे, अभी क्वेश्चन आएगा, घबराना मत। अब देखो यानी 1/8 यहाँ बनेगा, 1/8 यहाँ भी बनेगा भाई, क्योंकि टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी तो एक ही है। अब ऐसे पूछेगा प्रश्न, भैया अब बताओ घटना घटित ना होने का क्रम, तीनों बार हेड हेड न आए तो हमने बताया था भाई घटना घटने का क्रम 1/8 है, घटना ना घटने का क्रम 1/1 माइनस 1/8 यानी कितना हो जाएगा 7/8 होगा। मतलब कि इतना समझ जाना, अगर 1/8 में एक बार जो है घटना घट रहा है तो 7 बार एक ऐसी संख्या होगी जो हेड 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 नहीं आएगा, वही घटना के ना घटने का क्रम होगा। यानी 7/8 में एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि हेड 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 आ जाए, या फिर 7/8 में एक बार भी ऐसा नहीं होगा जो कि टेल 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 आ जाए। यह हो गया टेल 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 के न आने की प्रोबेबिलिटी, और हेड 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 आने की, तीनों में हेड 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 आने की न आने की प्रोबेबिलिटी। ये चीज हो गया, समझ गए ना। अब हम चलते हैं, देखते हैं भैया हेड हेड टेल, टेल हेड हेड मतलब 2 बार अगर पूछ ले ऐसा, 2 बार हेड और एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आने की या फिर घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। 2 बार हेड के और एक बार टेल के घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी, घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी। ये पहला प्रश्न। दूसरा यह बनेगा 2 बार टेल और एक बार हेड घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने प्रायिकता बताओ, प्रायिकता बताइए भैया यह चीज। तो चलिए भैया देखो 2 बार हेड एक बार टेल, 2 बार हेड एक बार टेल, 2 बार हेड एक बार टेल, मतलब घटना कितनी बार घटा है? 3 बार घटा है। कितने में से? 3 सिक्के में घटना 3 बार घटा है, यानी कि 3 घटना घटित होने का क्रम बट एक टोटल घटनाओं का क्रम कितना? 8 है, यानी कि 2 के पावर में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यह हमारा क्या होगा? ऐसा क्रम है यह कि मतलब 2 बार हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए, यही सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी भी भाई। 2 बार टेल सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी नीचे वाले प्रश्न का भी। 3 बार टेल आया है 2 में, 3 बार टेल आया है 2 में, और तीनों बार एक बार हेड आया है। 3 बार अगर हम ऐसे संख्या उछालें, मतलब तीनों सिक्कों को उछालें तो 3 बार टेल आने की, मतलब तीनों में से 2 में हमेशा टेल आए, तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई? 3 ही प्रोबेबिलिटी तो बनेगी। एक बार हेड आ रहा है, 2 बार टेल आ रहा है, तो 3/8 यह घटना के घटित होने का क्रम है। अगर बोलता है घटना ना घटित होने का क्रम, इसमें से माइनस कर लेंगे तो 8 में 5/8 में आप खुद देख रहे हैं, 3/8 में 3 बार तो हेड, 2 बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, लेकिन 5 बार एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 बार हेड और एक बार टेल नहीं आएंगे। यह हो गया घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी इस वाले की। और इसमें क्या है? 2 बार टेल और एक बार हेड है, तो इसमें घटना के घटित होने का क्रम क्या है? एक बार टेल और 2 बार हेड, 2 बार टेल और एक बार हेड के घटित होने का क्रम यह है। अगर पूछ ले 2 बार टेल और एक बार हेड के घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 माइनस 3/8 बोलेंगे, यानी कि 5/8 यहाँ पे भी आ जाएगा। बताओ, यह था बेसिक, पूरा खत्म, बस यही था, ठीक है ना। बस यही था बेसिक में। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और इसमें क्या दिया है कुछ, बस यही था मित्र। बताओ, इसमें कुछ भी ना था और आप लोग को जो हार्ड लगे, हम आशा करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में आपके अभ्यास के प्रश्न है, अध्याय नंबर 5 के, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, इसकी प्रायिकता बता दो। कोई चित्त यानी कि जो चिन्ह वाला है, नीचे वाला, हेड और टेल में से टेल वाला, अगर टेल ना प्रकट हो तो, टेल ना प्रकट हो रहा है तो मतलब हेड प्रकट हो रहा है, तो 1/2 ही तब भी संभावना बनेगा भाई। यह चीज हो गया। केवल एक चित्त आता है, अगर केवल एक चित्त आता है तब भी तो 1/टेल होगा, 1/2 होगा भाई। अगर एक सिक्के को आप उछालते हैं तो बोल दे कोई चित्त ना आने की प्रायिकता, मतलब हेड आएगा, हेड टेल में से कोई एक ही ना आएगा भाई, एक सिक्का है तो तब भी 1/2 प्रायिकता।
घटना ना घटने के भी 1/2 और घटना घटने का भी 1/2, एक सिक्के वाले में। इस बात को याद रखना। कम से कम दो प्रकट होते हैं, है ना। कम से कम अगर मतलब 2 सिक्के को उछाले तो टेल आ जाए या फिर हेड आ जाए, कम से कम 2 प्रकट होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा हेड और टेल सब प्रकट हो जाएंगे। इस तरह की संभावना की बात कर रहा है। तीनों चित आते हैं, मतलब 3 सिक्के उछाल दिए या फिर मान लो 3 बार उछाले, तीनों बार चित आ गया। जब तीनों बार चित आ गया भाई, तो हमने क्या किया, एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछाला, उसमें एक सिक्के को जब उछाला तो टोटल संभावना कितना बनेगा, 2 की पावर 1। और जब 3 बार उछाला गया, तीनों बार क्या आ गया, चित आ गया। तीनों बार चित आ गया, 2 बार उछालने पे 3/2 कर देंगे। तीनों को मतलब 3 बार उछाला गया और तीनों बार चित आ गया। इस प्रकार से कर देंगे मित्र। इसकी संख्या हम बताएंगे, इसको जब क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। जो चीजें आज समझा दी उसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले जाते हैं। यदि हेड टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टेल कितनी बार आएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है भाई। आज के बाद आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा हेड टेल, जो ये पढ़ रहे कॉन्सेप्ट ना आज खत्म हो गया होगा, हमको लगता है यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोग का। इसी तरह पासे वाला भी क्लियर करेंगे एक दिन, फिर उसके बाद सारे पे हम एक सीमेंट कर क्वेश्चन लाएंगे। यह प्रश्न बताइएगा, दो सिक्के एक साथ 40 बार, कितनी बार भाई, 40 बार उछाले जाते हैं। 40 बार उछाले जाते हैं, 40 बार उछाले गए तो हेड टेल और टेल हेड क्रमशः कितनी बार आ गए, क्रमशः 9, 8 और 12 बार आ गए। 12 बार आ गए तो क्या बताना है, तो बताइए टेल कितनी बार आया होगा, टेल कितनी बार आया होगा, कितनी बार आया होगा भैया बता दो। देखो हेड 9 बार आया, टेल हेड और हेड कितनी बार आया, 8 बार आया। यहाँ पर हेड टेल लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए हेड और यहाँ पर लिख लीजिए टेल और हेड। तो आप देखो टोटल संभावनाएं कितनी है, 40 बार की हैं। 40 बार हमने उछाला और कितनी बार आ चुका है, 12, 8, 20, 20, 9, 29, यानी कि 40 - 29 यहाँ पे कर देना आपको। 40 - 29 यही पूरी संभावना बनेगी, यानी कि 40 - 29 का मतलब क्या हुआ, 11/40 संभावना ऐसी हैं जो कि टेल आएगा। समझ गए ना भाई, ये बनेगा मतलब 11, 40 में से 11 संभावनाएं ऐसी हो जाएंगी कि हमेशा 11 बार क्या आएगा आपका, टेल आएगा। बस यह रहा पूरा का पूरा प्रोसेस। अब दिया है एक प्रश्न, 2 सिक्के को एक साथ 400 बार उछाला जाता है तो 90 बार चिताने की प्रायिकता, 90 बार चिताने की प्रायिकता। अगर 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है 90 बार चित आ रहा है, यानी कि 90/400। 400 बार उछाला गया यानी कि 90/400। 400 में से 90 बार चित आया है। इस प्रकार से एक चित आने की प्रायिकता 210 बार है। 400 बार अगर सिक्के को उछाला जा रहा है भाई 400 बार, और एक चित आने की प्रायिकता कितनी है, 210 बार है। 210 बार है तो बताओ प्रायिकता बता दो, एक चित का प्रायिकता कितना है, 210 बार है दिया है। और अच्छा हम इस प्रश्न को लिखते हैं, एक बार समझिएगा प्रश्न को ना। वैसे हम प्रैक्टिस कराएंगे, घबराना नहीं है भाई, सारे प्रैक्टिस हम एक दिन लेंगे प्रश्नों का। बस ये लास्ट प्रश्न देख लीजिए, ऐसे प्रश्न बनेगा, 2 सिक्के यानी 2 कॉइन्स को, 2 सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 400 बार। 400 बार उछाला गया 400 बार उछाला गया। जब 400 बार उछाला जाता है तो 2 चित आ रहा है, कितनी बार, 2 चित, यानी कि भाई चित्त मतलब समझ जाना टेल। 2 चित आ रहा है कितनी बार, 90 बार आ गया। 90 बार आ गया, 2 चित्त 90 बार आ गया। और एक चित्त आ गया, एक चित्त कितनी बार आया, मतलब 2 चित्त का मतलब समझ रहे हैं, मतलब टेल ये 90 बार आ गया। और एक चित्त आया मतलब एक बार टेल एक बार हेड, या फिर एक बार हेड एक बार टेल, या ऐसे करके आया। कितनी बार आया है, ये 210 बार आ गया। 210 बार आ गया भाई, 210 बार आ गया। अब क्या बोल रहा है, कोई भी चित्त नहीं आया है, कोई भी चित्त नहीं आया है। अगर कोई भी चित्त नहीं आया है, कोई भी चित्त नहीं आया तो जाहिर सी बात है भाई चित्त उसमें है ही नहीं, मतलब कि हेड आया होगा, केवल हेड आया होगा भाई। देखिए हेड टेल और टेल हेड तो यहाँ पे आ गया, टेल यहाँ पे आ गया। अगर कोई भी चित्त नहीं आया है मतलब हेड आया होगा। ये कितनी बार आया है, 100 बार आया है। 100 बार आया है। आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो 90 बार आया है हमारा टेल 400 बार है तो 90/400,
90/400 यानी कि आप देख लो 9/40 ये घटना के घटित होने का क्रम है इस वाले का। इसके घटना के घटित होने का क्रम 210/400, 210/400 यानी कि 21/40। खुद देखो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हेडेड आ गया, यानी कोई भी चित्त नहीं आया है, कोई भी चित्त नहीं आया कि भाई हेडेड आया है, भाई हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, टेल टेल आ गया। अब कोई चित्त नहीं आया मतलब ना ही टेल उसमें नहीं आना चाहिए, तो हेडेड आया होगा, यानी कि 100/400, 100/400 यानी कि 1/4 की प्रोबेबिलिटी बनेगी। यह हो गया। बताओ बताओ भैया, कहाँ से कोई चीज़ आपको छूटने नहीं देंगे हम, इतना याद रखना। आप प्रश्न को फोड़ोगे, क्वेश्चन को फोड़ोगे, तोड़ मरोड़ के बिल्कुल पापड़ की तरह खा जाओगे। ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम शानदार तरीके से। बस ये दोनों चैप्टर, दोनों अध्याय एक दिन में सिमेट दिए। बताओ मज़ा आया। इसी तरह पढ़ते रहिए मन लगा के। कल पढ़ेंगे 6 और 8 वाला चैप्टर, क्योंकि उसमें एक पासा 6 में है, 2 या 3 पासा 8 में है। जिस प्रकार से आज कवर किया उसी प्रकार से उसको भी कवर करेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस कुरकुरे बैच के नाम से आपको हम सीडीपी का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीटेट में और यूपी टेट में सीडीपी और सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा योगदान उसका रहता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ा दिए हैं यूपी टेट का। थोड़ी सी सीडीपी में एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं, जिससे आप सीटेट और यूपी टेट और सुपर टेट क्रैक कर सकें आसानी से। सारे सब्जेक्ट पे कमांड बहुत बेजोड़ तरीके से हमने दे दिया है, आइए प्ले लिस्ट में देखिए। बस सीडीपी थोड़ा सा नहीं दिए हैं, तो उसमें टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब शुरू से स्टार्टिंग से करेंगे। रोज शाम को 7 या फिर 6 बजने का हम डेट बताएंगे और टाइम बताएंगे, उसी समय आया करेगा। ठीक है, आप लोग शेयर करिए प्लीज़। रिक्वेस्ट है, मात्र एक काम हमारा कर दिया करिए आप। क्या? जितने लोग से आप मिले जुले सबके मोबाइल लीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी क्लास देखें आप, यूपी टेट का देखें, अपडेट देखें, जो भी देखें उसको स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, अपने मित्रों से मिले जुलें, कॉलेज वाले ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि और भी प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़े। क्योंकि भाई अच्छा प्लेटफॉर्म जब आपको मिलता है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर से हम कुछ सीख रहे हैं तो उनको कुछ देने का प्रयास करें। ना मांगते हो तो हमारी भी ज़रूरत है भाई, हमारी भी एक तरह से क्या है, हम सर के लिए जब कुछ इतना कर सकते हैं तो उतना कर सकते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं तो करेंगे, क्योंकि वो आप ही लोग कर सकते हो। जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से आपका काम है मात्र शेयर करना, दूसरों को बताना जो आपसे मिले जुले हैं, मिलते जुलते हैं। धन्यवाद। यह काम करिए हमारा, जैसे कि प्लेटफॉर्म आपका ही बड़ा होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।